कर समाज को खड़ा करने वाला वर्ग ब्राह्मण है, ये मैं कहता हूँ। आज जो आतंक का राज स्थापित है, 3 चीज बिहार में चलता है बहने, कई बहनें यहाँ बैठी है, मैं तो कहते रहता हूँ, शराब माफिया, जमीन माफिया और बालू माफिया, और ये तीनों को यदि हटा दीजिए बिहार में सुशासन स्थापित हो जाए। साथियों, ये सोचना पड़ेगा बिहार कहां जा रहा है, बिहार कैसे स्थापित होगा, अब बिहार कैसे बढ़ेगा, कैसे राम राज की कल्पना होगी, आप सोचिए। देखिए, मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के पूर्व संध्या पर आज जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जमकर गरजे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस भारत की कल्पना की थी, जिस बिहार की कल्पना की थी, वो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में जिस तरह से शराबबंदी, जमीन जो माफिया है उनकी बंदी और बालू माफिया, इनको अगर समाप्त कर दिया जाए तो बिहार में बिल्कुल सुशासन का राज होगा। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी। हम तो सब दिन भीख मांगते रह गए, भीख मांग कर समाज को खड़ा करने वाला वर्ग ब्राह्मण है, ये मैं कहता हूं। इसलिए साथियों, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को साकार किया जा रहा, और जब सुशासन चाहते हो, आज जो आतंक का राज स्थापित है, 3 चीज बिहार में चलता है बहने, कई बहनें यहां बैठी है, मैं तो कहते रहता हूं, शराब माफिया, जमीन माफिया और बालू माफिया, और ये तीनों को यदि हटा दीजिए बिहार में सुशासन स्थापित हो जाएगा। एक बार भारतीय जनता पार्टी को सहयोग कीजिए साथियों। लंबे समय से नित्यानंद जी ने शुरुआत किया, पहली बार लड़ाई शुरुआत हुई, उसके पहले हम सरकार में रहते थे, कुछ दिन हमारे भाई को भी मौका मिला, फिर इनको भी इनके समय ही सरकार में हम आ गए। लेकिन साथियों, यह सोचना पड़ेगा बिहार कहां जा रहा है, बिहार कैसे स्थापित होगा, क्योंकि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था वो सपना कैसे साकार होगा। नीचे यदि हम सुशासन स्थापित नहीं कर पाए तब बिहार कैसे बढ़ेगा, कैसे राम राज की कल्पना होगी। आप सोचिए, 450 बरस लग गए हमको राम मंदिर बनाने में। सनातन इतना कमजोर नहीं है साथियों, हम दूसरे का सम्मान करते रहे, विश्व हिंदू परिषद, संघ के लोग लगातार लड़ते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। जिस तरह हमारे पूर्वजों ने 1950 से लड़कर 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया, उसी तरह 450 वर्षों से हम लड़ रहे थे। प्रभु श्री राम हम आएंगे और वही मंदिर बनाएंगे। जब आपने आशीर्वाद दिया 2019 में, ये क्योंकि कमिटेड था, हम 1950 में भी यही कहते थे, 1980 में भी यही कहते थे, 1990 में भी यही कहते थे कि जब भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी तो अयोध्या में फिर से भव्य राम मंदिर बनाने का काम। और आपके आशीर्वाद से, क्योंकि आप ही ताकत है, आप ही जनता मालिक है, आपके आशीर्वाद से बिहार बढ़ा और देश बढ़ा। और जिस तरह प्रधानमंत्री जी कमिटेड थे, लोग पूछते हैं कि गरीबों को क्या मिला, मैं बताता हूं साथियों, जरूर बताने का काम। भले लोग आज गाली दे रहे हैं, इंडी गठबंधन के लोग, दयानिधि मारन जी का नाम लिया नित्यानंद जी ने, कई साथियों ने, साथियों वो हमको गाली नहीं दे रहा है। इंडी गठबंधन के लोग जो गाली देते हैं वो बिहार में जो इंडी गठबंधन के लोग हैं उनको गाली देने का काम कर रहे हैं, हमको नहीं दे रहे हैं। हम बिहारी तो परिश्रम के लिए जाने जाते, और देश और दुनिया में आप देख लीजिए,
मजदूरी हम जरूर करते हैं, सम्मान के साथ करते हैं, और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल कौन है? सबसे बड़ा परीक्षा कौन होता है? आईएएस और आईपीएस का परीक्षा होता है, सबसे ज्यादा पास कौन करता है? तो सबसे ज्यादा बुद्धि हम ही को और सिखा हमको रहा है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि सम्राट चौधरी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस भारत की, जिस बिहार की जो कल्पना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, वो बिहार में ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन उसको सुधारने के लिए उन्होंने कहा है कि यहाँ जो मनोबल, चाहे वो बालू माफिया हो, चाहे वो जमीन माफिया हो, चाहे वो शराब माफिया हो, उनको अगर खत्म कर दिया जाए तो एक सुशासन का राज होगा। फिलहाल जिस तरह से सुशासन की बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी, कहीं ना कहीं अभी बिहार में वाकई सुशासन का राज कहीं नहीं दिख रहा है। जिस तरह से लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ा है, जिस तरह से शराब माफियाओं का जो है मनोबल बढ़ा है, जिस तरह से बालू माफियाओं का मनोबल बढ़ा है, कहीं ना कहीं बिहार में सुशासन को एक चुनौती है। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेशन सिटी लाइव।